The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. काफी लेट हो गया आप। सर बाहर का रूम पे आके थोड़ा लेट हो गया। सेलेक्ट एच स्लाइस। अगेन फ्रंट में आओ, रोटेट कराओ। स्लाइस कराओ। गैप मिल जाए उसको सेलेक्ट करो, ब्रिज। टॉप में आके देखो क्या था हमारा, सिर्फ और सिर्फ डोर। जब कोई चीज़ हमें वापस से बंद करना होती है, क्लोज करना होती है, तो हम उस फेस, दोनों फेस को सेलेक्ट करके वापस से ब्रिज कर देते हैं। वो एरिया ऑटोमेटिक उसको फिल कर देगा। और ये भी चेक कर लो कि कितने पार्ट पे आपको ओपनिंग देना है। कैट में जाओ, वर्टेक्स सेलेक्ट करो एंड मूव करा लो। ठीक, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ी हमें। तो यही वो चीज़ें हैं, जब तक आप इस पे काम करोगे नहीं, आप चाहे जितना भी दिमाग लगा लो, बना तो लोगे गलत सलत जो जैसा भी चाहो, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। वो प्रोसेस वो हाथ पे नहीं बैठेगा। 50 यूट्यूब देखोगे तब भी कहोगे कि हाँ ठीक है, बट जब तक चीज़ें लॉजिक नहीं क्लियर होता तब तक समझ में नहीं आता। इसी को पकड़ा, कॉपी, मूव। ठीक है, बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। बचा है मेरे पास क्या, मुफ्टी का सेक्शन। वापस से टॉप पे आओ। अब देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते। जितना हमने एरिया यूज़ करा है, हम सिर्फ उतना ही पार्ट लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट को, जितने पॉइंट मिले उसी को डिलीट करो बस। हाइट रखो, सिंपल। एक बात का ध्यान रखना बहुत अच्छी तरह से कि अगर आप लाइन से बनाएंगे और उसको आप पूरा एक्सट्रूड करा देंगे तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा पार्ट सॉलिड कर देगा। बट हमें यहाँ पर वॉल ड्रॉ करनी थी। मैंने सेलेक्ट करा, आउटलाइन पढ़ा चुका हूँ मैं। आउटलाइन से क्या हुआ, एक गैप मिल गया। अब जब एक्सट्रूड कराएंगे तो मुझे बार बार वॉल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बाकी टाइम आपको उतना ही लगेगा। वापस से आपको स्लाइस प्लेन पे आना है, 0 एंड डायरेक्टली 7 फीट स्लाइस। सारी लाइंस हमारी 7 फीट पे चली गई हैं ऑलरेडी। अगर कोई डोर होगा तो हम उसे इजीली कट कर सकते हैं। करना क्या है, जहाँ पर हमारा डोर है, प्लेन को उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट कराना है, और जहाँ पर आपका डोर है वहाँ प्लेस करके स्लाइस एंड स्लाइस। चेक करा मैंने टॉप में जाके,
सिर्फ हमारे पास यहाँ पर एक विंडो है। रोटेट, सारे पार्टीशंस एक साथ ले लो पहले। अगेन रोटेट कराओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। विंडो में देने जा रहा हूँ तो विंडो की स्लाइड ले लो, स्लाइस। इससे पहले कि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो तो आप पहले विंडो वाले एरिया को सिलेक्ट करके ब्रिज करा लो। सेकंड ऑब्जेक्ट लो, 2 लाइंस हैं तो कंफ्यूज मत हो, एक हमारी विंडो की है। एंड डिलीट। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद हम लाइन लेंगे। ज़रूरी नहीं है चीज़ें चेंज हो सकती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या करा था, पैरागोला दिया है, आपका कुछ भी हो सकता है। आप प्रोजेक्शन वगैरह वहाँ पर ऐड करा सकते हैं। कैड में डिटेल देंगे तभी आप काम कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। राइट क्लिक अनहाइड, स्लैब को सेलेक्ट करके जितनी हाइट लिए बाकी का काम राइट क्लिक करके पॉली वर्टेक्स। थोड़े बहुत चेंजेस बाद में अगर आपने कैड में नहीं दिए तो वो आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर। बहुत ध्यान से, लेकिन कभी हमारे साथ ये कंडीशन होगी तो मैं क्या करूं, मैं इन दोनों फेसेस को एक करना चाहता हूं। इस वाले पार्ट में 2 बातें हैं, या तो मैं इस फेस को, देखो पॉली की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ तो ये गलत तो नहीं होगा, बट फिर भी टेक्निकली ये गलत है, क्योंकि वो 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो कभी भी दिक्कत कर सकते हैं आपके साथ। पॉली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आप परेशान हो जाओगे। सजेशन हमारा क्या है कि अगर आप काम कर रहे हो तो सिस्टमेटिक वे में काम करो। आपको करना क्या है, एक छोटी सी मेहनत करनी है बस। आपने क्या करना है कि आपने इसको वर्टिकल करके एक स्लाइस कर लिया, ठीक है। स्लाइस करके मैंने एक्सट्रूड करा लिया। क्या हुआ, हमारे पास ये सेक्शन आ गया। दिस वन एंड दिस वन ब्रिज। क्या ये अब अलग अलग है? नहीं, बस सिर्फ ये पार्टीशन है इसलिए ये अलग है, बट ऑब्जेक्ट हमारा एक ही कहलाएगा। ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, डिस्प्ले नहीं आ रही है, नहीं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप इसको आप लेंगे और देख लेंगे कि किस पॉइंट पे आपको इसको रखना है और प्लेस करना है। बहुत ही हर चीज़ फिनिशिंग के साथ। ठीक, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फ्रंट की वॉल। जब भी काम करो तो एक आदत, एक हैबिट डाल लो अपनी, हाइड अनहाइड करने की। सब कुछ डिज़ाइन करा मैंने, अभी बाउंड्री वॉल डिज़ाइन नहीं करी।
उसको भी बना के हम छोड़ देंगे। देन एक्सट्रूड, ठीक है। हमने जो वॉल ड्रॉ करी थी वो इस वाले पार्ट से ली थी, ओके। तो मैं दोबारा से राइट क्लिक अनहाइड ऑल करूँगा और अनहाइड ऑल करके अब यहाँ पर हम इस वॉल को नहीं ले सकते, ठीक। प्रॉब्लम आ गई हमारे लिए। और तो क्या करें, ज़रूरी नहीं कि हम इस वॉल में जाएंगे, स्लाइस प्लेन लेंगे दोबारा से, नहीं, टाइम सेव करना है। एक बात का ध्यान रखो, आप चीज़ों को चाहो तो अलग अलग ले लो, वो चलेगा। ये प्रॉब्लम जब भी आए, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्टेक्स पकड़ो, नीचे जेड एक्सिस में 0 कर दो एंड एक्सट्रूड, हाइट, अब मैं इसको पॉली में कन्वर्ट कर लूँगा। मैं वहाँ पॉली में जाता, उसको सेलेक्ट करता, फ़ायदा क्या है, जो चीज़ हो रही है ईजिली उसको करो। ठीक है, फिर मैंने लाइन कमांड लिया। अब अगर मैं काम कर रहा हूँ 3D में तो आप काम नहीं करेंगे। बच्चे टीचर को ही फॉलो करते हैं, सर ने करा है तो हम भी कर सकते हैं। दिस वन इज कॉलम, अलग से ड्रॉ करो। पूरा मैक्स लाइन और पॉली पे डिपेंड है। फिनिशिंग के साथ काम करना है तो आपको चीज़ों को इसी वे में लेके चलना पड़ेगा। पहला मेथड, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में फिनिशिंग के साथ डिज़ाइन करना। कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ परफेक्टली आपकी डिज़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है मैंने उनको हाइड कर दिया। नंबर 2 स्टेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। मुझे क्या करना है, जो जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करने हैं, हाइड, उनको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, हाइड अनसेलेक्टेड। क्या करना है, डोर एंड विंडोज। एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद जब भी आप एक्सटीरियर में काम करेंगे आप वीरे के मॉडल्स यूज़ करेंगे। वीरे के मॉडल यूज़ करना इट्स नॉट ए इजी टास्क फॉर एवरीवन। इतना आसान नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है कि वीरे के मॉडल मैंने कहा है तो लिया और लेकर के चिपका दिया वहाँ पर, नहीं। वीरे के मॉडल का मतलब ये है कि आपके पास मॉडल होने चाहिए और जिनके अंदर मटेरियल्स इनबिल्ड होने चाहिए। आज के टाइम में हर एक बच्चा बढ़िया काम करना चाहता है, प्रोफेशनल आर्किटेक्ट लेवल को टच करना चाहता है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता है। अरे यार एक बात ये बताओ, वो बंदा 5 साल का बीआर करके बैठा है उस कुर्सी पे, वो बंदा 3-4 साल का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके बैठा हुआ है। आज का बच्चा चाहता है कि 2 महीने मैक्स में बिताने के बाद वो 4 साल और 5 साल टच कर ले। कैसे पॉसिबल है यार? धीरे धीरे प्रैक्टिस, डे बाय डे आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट, आपके डाउट जब धीरे धीरे दूर होती है तभी फिनिशिंग आती है। मैं 2 दिन में तो मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे चीज़ें बता दूंगा, आप नहीं कैच कर पाओगे। ये डिफरेंस होता है इसमें। सबसे पहले वीरे के मॉडल्स होना इंपॉर्टेंट है। कैसे प्लेस करना है, आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे इसके बारे में। मैंने बोला था कि मैं वीरे पे काम करना स्टार्ट करूँगा, साथ साथ मैं कुछ मॉडल शेयर करूँगा आप सभी लोगों को। उनके अंदर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेंगे लाइक विंडोज़। देखो ज़्यादा डेकोरेटिव वगैरह मत यूज़ करना, जो मैं दूंगा उसी को यूज़ करना। पहले आप उसकी इमेज देखेंगे, ओके ये मॉडल है हमारा। सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो आप दूसरा देखेंगे, ये डोर है हमारा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, देखो बच्चों, हर डिज़ाइन डिपेंड करता है कि क्या बना रहे हो। भारत के अंदर फ्रेंच डोर यूज़ कर रहे हो एक्सटीरियर में, सोचो भाई मैं तो लगा दूंगा, अच्छा लगेगा, बाहर वाला देखेगा तो मजाक बनाएगा।
हर कैटेगरी हर जगह यूज़ नहीं हो सकती, उनके भी कुछ रूल होते हैं, कौन सा डोर कहाँ पर देना परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको, अपनी डिज़ाइन के हिसाब से उनको मेंशन करना, ये मैं एडवाइस दूंगा। मैंने क्या डिसाइड करा कि चलो ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट सब गिलास है सारा पैटर्न, ये डोर है, हम दे तो सकते हैं लेकिन लगा के भी दिखाएंगे, एक बार पता होना चाहिए। चलो मैं टॉप में आया, एक FBX है, एक विंडो है और एक मैक्स फाइल है। मैंने मैक्स फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करा, 3 ऑप्शन आएंगे, ओपन, मर्ज, एक्सरेफ। ओपन करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी और जो खुली हुई है वो बंद हो जाएगी। मर्ज करोगे तो इसी फाइल के अंदर वो मर्ज होगा। एक्सरेफ इसको एडिट नहीं कर सकते आप, सिर्फ लिंक होगा। मैंने कहा मर्ज। हमेशा ध्यान रखना 90% केसेस में ऑब्जेक्ट मर्ज कराने के बाद उसका मटेरियल वहाँ से स्किप हो जाता है। 90%, 2-4% की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 90% उसका मटेरियल वहाँ पर स्किप हो जाता है। कैसे पता करोगे? पहले देखो इसके अंदर कुछ मटेरियल है, कुछ नहीं है, ये मटेरियल नहीं है, ये उसकी इमेज है, उसकी रेंडर इमेज है दिखाने के लिए। मतलब क्या, इसके अंदर मटेरियल है नहीं, टेक्सचर है नहीं। अब क्या करें हम? पहला काम तो डिसाइड करो आप कि आप देना क्या है। मैंने कहा मैं स्लाइडिंग डोर है, मैं इसको वहाँ पर यूज़ करूँगा, बढ़िया लगेगा गिलास, और एक तीन पार्टीशन यूज़ करूँगा बस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम आएंगे। अब यहाँ पर मैं चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब कंटेंट मेरे आगे बढ़ेंगे। रेंडरिंग में आएंगे, रेंडर सेटअप, रेंडरिंग के अंदर रेंडर सेटअप। आपको ये देखना है कि यहाँ पर वीरे सिलेक्टेड है या नहीं। बहुत ध्यान से देखना, समझना, वीरे सिलेक्टेड है या नहीं है। अगर वीरे सिलेक्टेड नहीं है तो हमारा काम यहाँ पर क्या है कि वीरे को सेलेक्ट करना। एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग मैक्स को बार बार ओपन करते हैं, मैक्स को ओपन करेंगे फिर वीरे की सेटिंग करेंगे, बड़ा दिक्कत होती है। वीरे की सेटिंग करी हमने, एम प्रेस करा, यहाँ पर मटेरियल नहीं आ रहा है तो फिर वीरे को सेलेक्ट करना पड़ रहा है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चे को। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आप मैक्स पे काम कर रहे हैं और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्स और वीरे यूज़ करना है, तो आप मैक्स को बता दीजिए कि हम आप बार बार वीरे की सेटिंग्स सेलेक्ट नहीं करेंगे। परमानेंटली आप उसको वहाँ पर फिक्स कर दीजिए। तरीका क्या होता है इसका, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर 2 पॉइंट हम और निकालेंगे। कस्टमाइज में एक ऑप्शन आएगा, कस्टम UI एंड डिफ़ॉल्ट स्विचर। अगर आप मैक्स की ब्लैक थीम पे काम कर रहे हैं तो आप उसको आज से ब्लैक थीम सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्या करना है आपको, आप यूज़ करेंगे लाइट। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिए हैं प्लगइन्स के, ART रेंडर, डिज़ाइन विजुलाइजेशंस विद ART रेंडर,
मतलब मैक्स की इनबिल्ड है, बड़ा में सब पे काम नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मैक्स वीरे, कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट फीचर, मैक्स वीरे, लाइट सेट। तो एक मैसेज आएगा आपके पास, वो कहेगा द डिफ़ॉल्ट सेटिंग विल टेक इफेक्ट द नेक्स्ट टाइम यू रीस्टार्ट 3ds मैक्स। जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे तभी आपकी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। तो आप जैसे ही इसको अप्लाई करके मैक्स को बंद करके खोलेंगे तो यहाँ पर हम जब दोबारा आएंगे रेंडर सेटअप पे तो मेरा पहले से वीरे वाला पार्ट सेलेक्टेड होगा। टाइम बच गया हमारा। यहाँ क्या है, हमारा वीरे सेलेक्टेड है। दूसरा पॉइंट, आप जब M प्रेस करोगे तो एक ऑप्शन आएगा, किसका, मटेरियल एडिटर का। फर्स्ट टाइम मैक्स इंस्टॉल करने के बाद बहुत सारे बच्चों को एक बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आप जब पहली बार खोलते हो मटेरियल का ऑप्शन तो आपके पास साइज़ इतने बड़े बड़े आते हैं। दूसरा, आपके पास ये नहीं आएगा ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन आएगा क्या, सिलेक्ट मटेरियल एडिटर का। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट होता है। इसमें और कॉम्पैक्ट मटेरियल में दोनों में काम करने में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर भी काम करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत सारे लोग उस पर भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आप शुरू से ही जिस चीज़ पे काम करते हो तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। जैसे कि क्या, आपने वीरे मटेरियल लिया तो यहाँ पर देखो आ गया वीरे मटेरियल। अब डिफ्यूज़ मैप है हमारा, अब डिफ्यूज़ में हमने क्या ले लिया, ये। तो लोग इस तरह भी काम करते हैं, ये भी तरीका होता है काम करने का। बट आप क्या करोगे, आप मोड्स पे आने के बाद क्या लोगे, कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा वर्क करने में, वरना आपको इसमें थोड़ा सा लिंक कराने में दिक्कत आएगी। ये आपके लिए परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट मटेरियल। बहुत बड़ा बड़ा साइज़ है, क्या करूं, राइट क्लिक, 6x4 के सैंपल चाहिए हमें स्लॉट, सारे स्लॉट 6x4 के आ गए। अभी हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि इसका मटेरियल क्या है और ये जो है ये गिलास है या गिलास नहीं है। हमने पहला स्लॉट लिया, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके मैंने इस विंडो पे क्लिक करा, मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आ गए हमारे पास, 6 हमारे पास मटेरियल आ गए। तो अब हमें मतलब नहीं है कि ये क्या है, कौन से हैं, 6 क्या हैं। हमें ढूंढना है दो चीज़ें, क्या इसमें का गिलास यहाँ पर है या नहीं है। देखो नंबर 2 वाला, 2 नंबर पे गए, उस पर डबल क्लिक करा, तो जैसे डबल क्लिक करोगे अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ये गिलास है हमारा, गो टू पेरेंट, वापस आ गए। ये क्या है पता नहीं हमें, मैं एक बार क्लिक करूँगा। इसका मटेरियल क्या है, हमेशा वीरे में कलर कहाँ से चेंज होता है, डिफ्यूज से। ये वाइट कलर है, मैंने क्लिक करा, मैंने ब्लैक करा, चलो अब मैं समझ गया कि विंडो का कलर यहाँ से चेंज करा गया है। तो अब क्या हुआ, मैंने डिसाइड करा ठीक है यार, विंडो को मैं थोड़ा सा इस कलर में दूंगा, बस ठीक। ये हो गया मटेरियल को स्टडी करने का तरीका। अब एक पॉइंट और पता होना चाहिए आपको कि मॉडल को एडिट कैसे करा जाए। वीरे में काम तो सभी कर लेते हैं, लिया और चिपका दिया,
क्या पता हमें कुछ चीज़ें नहीं चाहिए इसमें से, तब क्या करोगे? चेक करो, ये पूरा मॉडल एक है, ग्रुप में गए। ये तो बहुत ही बुरी खबर है, इन्होंने मॉडल को ग्रुप करके दिया या नहीं है। अब क्या करें? लेकिन हमको ये चाहिए भी नहीं है, फंस गए। जब आप काम कर ही रहे हो डिटेल में, तो सारी चीज़ें डिटेल में ही करो। कॉपी पेस्ट करने से क्या फ़ायदा? आपके पास पॉली है, आप पॉली पे काम कर रहे हैं, डिलीट करिए, हटाइए उसको, बाद में देखते क्या करें। बहुत केयरफुली चीज़ों को स्टडी करो। पॉली है, इसको लाइट मत लेना। कुछ लोग 6 महीने में 6 दिन में सीखते हैं, कुछ 6 महीने में और कुछ 6 साल में। फ्रेम इसका ओपन है, मैंने एक बार ट्राई करा चेक करने के लिए कि क्या हो सकता है। क्या करा? कैप कर दिया। मॉडल को करेक्ट करना भी आना चाहिए। बॉर्डर पे गए, फेस सेलेक्ट करा, कैप। चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, ठीक है। ये हो गया अब हमारे अकॉर्डिंग, ओके। कैप का मतलब मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बॉक्स है हमारा, पॉली में क्या, मैं इसमें सेगमेंट दे देता हूँ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, पॉलीगन पे जाके मैंने 1 2 3 4 फेस को डिलीट कर दिया। और हमारे पास विंडो का फ्रेम ये ओपन था, तो मैंने क्या सोचा कि इस फ्रेम को क्लोज कर दें, ये बुरा ना लगे। बॉर्डर पे गया, जो फेस डिलीट हुआ होगा उसको सेलेक्ट करके कैप कराते हैं। ठीक है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एंगल स्नैप ऑन करेंगे। तो यहाँ पर हमने मॉडल को प्लेस करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी सीख ली। स्नैप ऑन करा, प्लेस कर दिया। मॉडल बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगना चाहिए, याद रखना इस बात को, हमें गड़बड़ी नहीं चाहिए। पहला कॉर्नर सेट करो, फ्रंट में आओ, स्नैप को ऑफ करो, वर्टेक्स पे आओ, टॉप के वर्टेक्स पकड़ो, मूव कराओ। स्नैप ऑन है मेरा, स्नैप ऑफ। इस वाले पॉइंट को पकड़ो, सेंटर पॉइंट को। हाँ बताइए बताइए। ऐसा नहीं होगा, आप चेक करिए कि आप स्नैप टॉगल पे राइट क्लिक करके कि आपका क्या ऑफ है क्या ऑन है, सारे क्लियर होने चाहिए, सिर्फ वर्टेक्स चेक होना चाहिए आपका। और अगर आपको ये पॉइंट को ये देखने में दिक्कत आ रही है, आप स्नैप टॉगल पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्प्ले मार्कर। आप इसके मार्कर के साइज़ को 80% कर दो, तो आपका साइज़ स्नैप का बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसको लगाया, और मैंने इसको लगाने के बाद, प्लेस करने के बाद मैंने देखा बिल्कुल परफेक्टली मॉडल हमारा प्लेस हो गया। सेम चीज़ मैंने कॉपी करी एंड प्लेस। मॉडल लगाने में आप जितना टाइम लगाएंगे उतनी ही फिनिशिंग आपके काम में आएगी, इस बात को आप याद रखिएगा। स्नैप ऑफ, वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट्स। हर एक चीज़ बहुत फिनिशिंग के साथ।
लोगों को लगता है कि मैक्स में सिर्फ मॉडल कॉपी पेस्ट करने से सब कुछ काम नहीं चलता है। मैक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने मॉडल पे काम करना आना चाहिए आपको। अगेन वर्टेक्स, साइड के वर्टेक्स सेलेक्ट करके देन मूव। एक बात हमेशा ध्यान रखो सभी लोग हमारी, कि आपका रेंडर, जब ही आपका रेंडर अच्छा आएगा जब आपके काम में फिनिशिंग होगी। लोग ऐसे ही रेंडर की क्वालिटी नहीं ले आते हैं। आपके मॉडल, आपकी मटेरियल, फिनिशिंग बहुत सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। इसी पार्ट को फिर मैंने कॉपी करा एंड प्लेस, बहुत फिनिशिंग के साथ। देख रहे हो कितनी बारीकी से काम कर रहा हूँ मैं। फिर फ्रंट में गया, वरना इसी एलिवेशन को मैं 10 मिनट के अंदर बना के रख सकता हूँ। कुछ नहीं करना होगा, मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा मॉडल को, लेकिन हम यहाँ पर मॉडल कॉपी पेस्ट करना नहीं बता रहे हैं। हम आप तीनों लोगों को ये चीज़ बता रहे हैं कि फिनिशिंग कैसे लेके आनी है काम में। वरना काम करने वाले तो काम कर ही लेते हैं मैक्स में। इधर उठाया, कॉपी करा, उधर पेस्ट करा, इधर गलत सलत जो भी हो रहा है होने दो। सेम चीज़ मैं ऊपर भी लेके जा रहा हूँ। अभी मैं एक चीज़ पे और आऊँगा, एक टॉपिक मैं और लूँगा। ये गिलास था, तो जब ये गिलास था तो इसलिए इसमें मटेरियल नहीं आ रहा था। अभी मैं एक पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। अभी प्लीज़ जूम करके देखो, क्या पता वो ना लगा हो पॉइंट वहाँ पर, वर्टेक्स। फिर जाओ लेफ्ट में जाओ, चाहे जहाँ जाओ, उस व्यू में जाके चेक करो टॉप बॉटम। वर्टेक्स भी बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना, ये नहीं कोई छूट जाए। ठीक, इसी को फिर हमने कॉपी करा। एंड रोटेट, प्लेस। व्यू चेक करो, किस व्यू में है, देख रहे हो। माइनर से भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सेलेक्ट देन मूव, सेलेक्ट एंड मूव। कहाँ की विंडो कहाँ पहुँचा दी हमने। ठीक ठीक, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर आप किसी मॉडल को इंपोर्ट करा रहे हो, बहुत डेकोरेटिव डोर है, क्योंकि हम आगे क्लासिक मॉडल इंपोर्ट करना पड़ाएंगे। मुझे चाहिए है कुछ ऐसा डोर कि जिसके अंदर मटेरियल हो। एग्जांपल ये FBX, मुझे इससे मतलब नहीं है। ये 3 इमेजेस इसके मटेरियल हैं और ये इसका एक रेफरेंस इमेज दी है देखने के लिए। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मर्ज करा, ठीक है, आ तो गया। कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इसका मटेरियल है या नहीं है? पहला तरीका, फाइल, रेफरेंस, एसेट ट्रैकिंग टॉगल। फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो बिल्कुल ब्लैंक आएगा। अब यह एक बात ध्यान रखना बच्चों हमारे, यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाली है।
सबसे पहले आप रिफ्रेश करोगे। आपने नोटिस क्या करा, यहाँ पर 3 ऐसी इमेजेस हैं जो शो करा रही हैं मिसिंग, और ये 4। अब आप कंफ्यूज, अरे यार किसकी हो सकती है, विंडो की हो सकती है, किस चीज़ की हो सकती है। आप इस वाले रो कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, वहाँ पर आपको लोकेशन दिखाएगा और नाम दिखाएगा। 3D मॉडल, माई मॉडल, फॉर 3D, डोर एंड नियर क्लासिक। फोल्डर के नाम आ गए। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, देखते। अब यहाँ पर सारे फोल्डर की लोकेशन डिफरेंट है। हमारा शो हो रहा है विंडो के नाम से, यहाँ लिख के आ रहा है माई मॉडल के नाम से। आप हो गए कंफ्यूज। देखा, धोखा खा गए। फिर आप कहोगे कि यार ये क्या हुआ। आप इस लोकेशन को मत जाओ। क्या हुआ? कुछ कह रहे हो? अभी किसी ने कुछ कहा क्या? मैंने इसको बंद कर दिया। मालिक साहब ने कहा था सर, कुछ बोला। तो यहाँ पर हम वापस से आएंगे। मटेरियल एडिटर मत करो, डायरेक्ट प्रेस करो M। स्लॉट लो, पिक मटेरियल, डोर पे क्लिक करो। 2 से लेकर 9 तक सारे ब्लैंक हैं। 1 वाला हमारा यूज करा हुआ है। इसके अंदर गए हम तो वहाँ पर हमारे पास M और M, जब M लिख के आएगा मतलब मटेरियल। 2 मटेरियल यहाँ पर हैं। अब वो कौन से हैं मुझे नहीं पता। मैं जब पहले वाले M पे क्लिक करूँगा तो नीचे हमें एक नाम मिलेगा, डोर नियर क्लासिक वुड वॉल रिफ्लेक्ट। मुझे फोल्डर की लोकेशन चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहाँ पर मटेरियल का नाम लिख के आ रहा है वुड वॉल्स रिफ्लेक्ट। आप ज़रा गौर से इस इमेज का नाम पढ़िए, वुड वॉल्स रिफ्लेक्ट। करना क्या है आपको, इसको पकड़ना है और छोड़ देना है। चला गया। चाहो तो व्यू इमेज पे क्लिक करो, वापस आओ, गो टू पेरेंट पे, सेकंड वाले M पे क्लिक करो, नाम पढ़ो क्या है, वुड वॉल्स क्या है यहाँ पर, रिफ्लेक्ट। यहाँ पर भी सेम मटेरियल यूज़ करा गया है। चेक करो, ऑलरेडी वहाँ पर लिंक है। अगर ये इमेज नहीं शो होती तो मैं कुछ सोचता भी। और कोई मटेरियल नहीं है। चलो, अगर मटेरियल यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो एक बात आप बच्चों बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वीरे का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो मटेरियल डिफ्यूज़ के अंदर होता है वही शो होता है। रिफ्लेक्ट के मटेरियल कभी भी हाईलाइट नहीं होते, वो आएंगे तो सिर्फ रेंडर में शो होगा, सिर्फ डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है मेन मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, जो उसका मेन मटेरियल है। ये तरीका होता है इनको निकालने का, स्टडी करने का। क्यों? अगर आपने इस पे काम नहीं करा, आप किसी भी इंटीरियर पे, किसी भी एक्सटीरियर पे काम नहीं कर पाएंगे।
इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने आपको ये इंपोर्ट करके बताया। आज मैंने ये छोटा सा एग्जांपल लिया है, मैं बड़ा एग्जांपल भी ले सकता था, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, बाउंस हो जाएगा, फिर कहोगे ये क्या हो गया सब। एग्जांपल हमारे पास एक मॉडल है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मर्ज करा। मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ।